क्वेश्चन नंबर 9। एक लैडर है, वो पहुंचा है 8 मीटर। देखो लैडर का हाइट दे दिया 10 मीटर लेंथ, है ना। और एक विंडो है 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये विंडो है। तो तुमको बोला ये ग्राउंड से कितना दूर है। तो ये तो कितना इजी है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, है ना। तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब से ये भी सीखो, अगर मुझे हाइपोटेनस को छोड़ के कुछ भी निकालना है तो माइनस कर दूंगा, है ना। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 36। बी सी कितना हो गया 6। कितना इजी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये भी ऐसे मैं खाली डायग्राम बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का। ए गाय वर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। ये 18 मीटर का है और ये 24 मीटर का है ना। तुमको ये निकालना है हाउ फार इट बेस। पूरा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है ना। तुम खुद से सेम है, खुद से करना। 11 नंबर बी सी निकालना। बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर दोगे, है ना। समझ में आ रहा है कि कर दूँ? नहीं कर लूँगी, इसी ऐसे कर लोगे। एन एरोप्लेन लिव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक एरोप्लेन यहाँ से मान लेते हैं, ये एयरपोर्ट है, इधर नॉर्थ है मान लेते हैं, तो नॉर्थ की तरफ उड़ा। ये एयरपोर्ट नॉर्थ की तरफ उड़ा। कितना स्पीड में, 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इधर उड़ा 1200 किलोमीटर पर आवर। तुमको बोला है ये वेस्ट और नॉर्थ से ये दूरी कितना है बोल के, तो वही हमें बोल रहा है कि हाइपोटेनस निकालो। तो इसका अगर मुझे ये साइड पता है कितना घंटा उड़ा है, 1.5 घंटा। तो 1 घंटा मतलब 1 घंटा में 1000 जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1/2 3/2, है ना। 500 1500 किलोमीटर जाएगा। अरे 1 घंटा में अगर 1000 जा रहा है तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा 1500। ये भी ऐसे इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो ए डब्ल्यू का। 1200 इंटू 3/2, 1.5 घंटा 3/2 होता है ना। 60 600 1800 किलोमीटर। ये 1800 दिया है, ये 1500 दिया है। तुम निकाल पाओगे एन डब्ल्यू, निकाल लोगे ना। एन डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, और इसका रूट कर देना जब इधर आओगे। कर लोगे? देखो 1500, इसको सॉल्व कर लेना, है ना। फिर 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324 और 4 जीरो लगा देना है। प्लस कर दे एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 449। इसका रूट 0000। पहले तो ये 00 को निकाल लो, 100 को 549 किसका रूट है क्या, रूट 549 का वैल्यू निकाल लेना। 100 इंटू 23.43, तो ये हो गया 2343 किलोमीटर अप्रॉक्स, है ना। पूरा तो एग्जैक्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दो पोल दिया हुआ है। दो पोल दिया है, एक पोल का हाइट दिया है 6 मीटर और एक पोल का हाइट दिया है 11 मीटर, ठीक है ना। हमें बोला है इसका जो फीट है वो 12 मीटर अपार्ट है। हमें बोला इसका टॉप कितना अपार्ट होगा ये बता दो। तो कुछ नहीं, यहाँ से एक ऐसे पर बनाओ पैरेलल लाइन बी डी के साथ और इसे ई लिख दो। अब सुनो, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, तो और ये 90 डिग्री भी है। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये 12 है तो ये 12 होगा, ये 6 है तो ये 6 होगा, और ये 11 है तो ये 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम करके ये वाला AC निकाल सकते हो। समझ पाए ना, पहले लिखना कि 6 है तो ये 6 मीटर होगा, ये 12 है तो ये 12 होगा, है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो ये 5 ये 12, तो ये AC निकाल दोगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169। एक कराची बेकरी का बिस्किट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें AC इक्वल टू 13 आ गया। आया समझ में कि नहीं समझिए। पर 16 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम जैसे है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड निकालना है, उसमें भी अल्टीट्यूड निकालना था, पर इस बार प्रूफ करने के लिए बोल दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और हमें बोला है कि AD जो है 4 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स AB स्क्वायर। कुछ नहीं सर, अगर मैं इसको A मान लूँ, ये नहीं मानने से भी चलेगा। हमें पता है प्रूफ, इससे पहले 6 नंबर में भी लिखाया था कि द अल्टीट्यूड
ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, बाइसेक्ट द बेस, ये हमें पता है। तो मैं लिख सकता हूँ बी डी जो है वो बी सी बाई टू है, या बी सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई टू है ना, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल। समझ पा रहे हो? अब कुछ नहीं, इन ट्राइंगल ए बी सी चले जाओ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो ए बी को ए बी रहने दो, ए डी को ए डी रहने दो, हमें बी डी नहीं चाहिए, बी डी को मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई फोर। आ रहा है ना समझ में कि नहीं समझे? अब 4 से सबसे इंटू करवा दो, तो 4ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, और यहाँ से 4 कट जाएगा तो ab स्क्वायर बच जाएगा। अब ab को इधर माइनस करवा दो, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। प्रूव्ड हुआ? आया समझ में? 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें तीनों साइड पता है। हमें बोला है कि एंगल बी कितना होगा, तो कुछ नहीं, ये 90 डिग्री होगा हमें पता है, पर फिर भी कर लेते हैं। हमें पता है ए सी स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144, ए बी स्क्वायर कितना होगा 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, और बी सी स्क्वायर 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इन दोनों को प्लस से ये हो रहा है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 144 आ रहा है, जो कि है ए सी स्क्वायर। सो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। आया? देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है एंगल सी 90 डिग्री है, और ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, है ना। इस 13, 14, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। देखो प्रूफ देखो, हमें कौन सा ट्रायंगल में पहले करना चाहिए, क्योंकि ए ही चाहिए। ए ही कौन सा ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, इन ट्रायंगल ए सी ई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो यहाँ बना लो, दिखा, अब दिख गया होगा, ए सी ई दिखा, तो दिखा क्या, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल सी 90 डिग्री ये गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इधर देखो तो इधर देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आ रहा है समझ में? तो लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्राइंगल बी डी दिख रहा है, बी डी कौन सा ट्राइंगल में, बी सी डी में, बी सी डी ट्राइंगल दिख रहा है, उसको बनाए ऐसे करके, दिखा अब तो दिख गया होगा, डी सी बी दिख रहा, ये 90 डिग्री, फिर से एंगल सी 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आया? अब इन दोनों को प्लस कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को पास में रखो, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को पास में रखो। ठीक है, अब मुझे बताओ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा, तो ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। और ये छोटा ट्रायंगल में देखो, ये छोटा ट्रायंगल में डी सी ई में सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। प्रूव्ड हुआ क्या, देखो आया? इधर देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें देखो बी डी दिख रहा है तुमको, बी डी ये 3 सी डी है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 6 है, ये 8 है तो ये 24 है, मतलब ऐसे 3 टाइम्स दिया हुआ है। देखो 3 टाइम्स दिया हुआ है ना, दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? एक काम करना, तुम यहाँ पर अल्टीट्यूड है ना, तुमको देखो आंसर में देखो, आंसर ओए बच्चे, आंसर में देखो, मुझे बताओ कहीं पर तुमको सी डी दिख रहा है क्या, सी डी दिख रहा है कहीं पर? आंसर में सी डी है क्या, डी बी है क्या? डी बी कहाँ है आंसर में, देखो प्रूफ में है, नहीं है। उन दोनों को हटाना है, तुम्हारा माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए। प्रूफ हमें क्या करना है, डी बी और सी डी को हटाना है। मुझे बताओ बी सी इक्वल टू मैं बी डी
प्लस सी डी लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम है? ओए बच्चा, बी डी सी डी को मैं, ये रुको बी डी को मैं 3 सी डी लिख सकता हूँ क्या? 3 सी डी प्लस सी डी कितना हो गया? 4 सी डी हो गया। आ रहा समझ में? अरे बी डी देखो, बी डी इक्वल टू 3 सी डी है, तो बी डी के जगह पे मैं क्या लिखा? 3 सी डी है ना, गिवन है, तो 4 सी डी हो गया। यहाँ से मुझे बताओ बी सी बाई 4 इक्वल टू सी डी हुआ कि नहीं? आ रहा समझ में? सी डी को मैं बी सी बाई 4 बना लिया, और मैं बी डी को क्या लिख सकता हूँ? बी डी देखो 3 सी डी है, और सी डी किसके साथ बराबर है? बी सी बाई 4, तो मैं 3 बी सी बाई 4 लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तक समझ में आया? अरे देखो सी डी क्या है? बी सी बाई 4 है, तो सी डी की जगह पे मैं क्या लिख दिया? बी सी बाई 4। आ गया समझ में? इतना अगर आ गया तो ये नंबर ख़त्म है, इसके बाद और नंबर में दम नहीं है। इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ए डी सी, दिख रहा है? ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं लिख सकता हूँ क्या? देखो तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस निकालना होता है तो प्लस करते हैं, हाइपोटेनस को छोड़ के कुछ भी निकालना होगा तो माइनस करते हैं। वेरी गुड। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए डी बी, दिख रहा है? ए डी बी, उसमें मैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये दोनों चीज़ इक्वल हैं, क्योंकि ए डी के साथ इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। किसी को डाउट? इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो, और ये फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, नहीं तो मार्क कार्ड भी देते हैं। 1 and 2 आया समझ में? देखो आया समझ में? अब मुझे बताओ ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रहने दो, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी बाई 4 लिख सकता हूँ क्या? तो बी सी स्क्वायर बाई 16 लिखो, कोई प्रॉब्लम है? अरे 4 का स्क्वायर 16 आया। ए बी स्क्वायर को रहने दो, बी डी को क्या लिख सकता हूँ? बी डी 3 बी सी बाई 4 है, उसको क्या लिख सकता हूँ? 9 बी सी स्क्वायर बाई 16 लिख सकता हूँ। आया समझ में? अब सब में 16 इंटू करवा दो। क्या इंटू करवा दो? 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 16 ए बी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर। आया? अब बी सी को इधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा 16 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9, कितना हो जाएगा? 8 बी सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 16 ए बी स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम है? सब में से 8 डिवाइड करवा दो, कितना आ जाएगा? 8 कॉमन ही डिवाइड करवा दो। 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। देखो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आया? देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ए बी सी के इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बी डी जो है ना बी सी बाई 3 है। क्या है? बी सी बाई 3। हमें बोला है 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर प्रूफ कर दो। हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूफ। हम एक लाइन लिखेंगे, ए ई बाइसेक्ट बी सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट भी करता है बेस को। लिख लेना अगर लिखना है तो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है ना, वो बेस को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब हम बोल सकते हैं बी ई जो है वो बी सी बाई 2 है। आ रहा है समझ में? बी ई जो है वो बी सी बाई 2। अब सुनो, मुझे बताओ बी डी ई कितना होगा? डी ई, डी ई को मैं बी ई माइनस बी डी कर सकता हूँ क्या? डी ई को बी ई
सॉरी बी डी को डी दिख रहा है डी, बी ई से बी डी माइनस कर दूँ तो हो जाएगा क्या? होगा ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। ये हो गया तो हो जाता है ख़त्म, ये होना चाहिए, ये होने से ये नंबर हो जाएगा। बी कितना है? बी सी बाई 2, बी डी कितना है? बी सी बाई 3 गिवन है। अब यहाँ से एलसीएम लो 6, 3BC माइनस 2BC, तो ये हो गया BC बाई 6। आया समझ में? ये होते ही ख़त्म हो गया, मैं बोला था। अब कुछ नहीं है। अब दो ट्राइंगल दिख रहा होगा तुमको, राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AEB दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। मुझे बताओ AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर होगा। इसे इक्वेशन 1 लो। और दूसरा और एक ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ADE दिख रहा है, छोटा वाला ट्राइंगल ADE, उसमें AE स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर होगा। अरे समझ में आ रहा है ना? AE देखो, ABE दिख रहा है, AEB दिख रहा है ना। AE स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। और दूसरा ये वाला ट्राइंगल देखो, ऐसे हो गया, ऐसे AED, ये 90 डिग्री है, तो AE स्क्वायर इक्वल टू AD माइनस DE होगा कि नहीं? तो दोनों AE है देखो। अब फिर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर, नहीं AE नहीं, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर होगा। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ इक्वल होगा। अरे दोनों AE के साथ इक्वल है। आ गया समझ में? समझ रहे हो क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कुछ नहीं, हो गया, ख़त्म हो गया। AB स्क्वायर, B कितना है? BC बाई 2। एक चीज़ बताओ मुझे, BC को मैं AB बाई 2 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? इक्वलेटर ट्रायंगल के साइड है। AD स्क्वायर हमें चाहिए, AD को रहने दो। DE देखो, DE क्या है? BC बाई 6, इसको मैं AB बाई 6 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो AB स्क्वायर बाय 36, 6 का स्क्वायर, ईजी है। अब कुछ नहीं सर, क्या करेंगे? सबसे 36 इंटू करवा दो। 36 AB स्क्वायर, तुम LCM लेके भी कर सकते हो। 4 कितना जा? 36, 9 जा, तो 9 AB स्क्वायर आ रहा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आया। ये कितना हो गया? 27, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। ये हो गया 28 AB स्क्वायर, 28 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। दोनों में से 9 किससे काटोगे? 4 से काट दो। 4 7 जा, 4 9 जा। सर थैंक यू बोल दो अपने आप को। आया समझ में? कितना इजी था। एग्जाम्पल नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में देखो, एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है ये वाला। देखो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तुमको कुछ नहीं, प्रूफ में क्या करना है देखो। प्रूफ में तुमको इन ट्राइंगल ये ले लो, ABL दिख रहा है, BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम ये है ना। अरे ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू BL स्क्वायर, आ रहा ना समझ में? तो BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, मैं AL को AC बाई 2 लिख सकता हूँ क्या? तो AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अरे AL को क्या लिख सकता हूँ? AC स्क्वायर बाई 4 लिख सकता हूँ। आ गया समझ में? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सुनो, यहाँ पर 4 इंटू करा दो। 4BL स्क्वायर इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जल्दी जल्दी करेंगे दूसरा वाला, इसे इक्वेशन 1 लो। अब इन ट्राइंगल AMC दिख रहा है, उसमें CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्राइंगल में CM स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, मैं AM की जगह पे AB बाई 2 लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो AB बाई 2 AB स्क्वायर बाई 4। बच्चे इसको ना रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये नहीं यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करना।
अब फिर से 4 इंटू करवा दो, 4cm स्क्वायर प्लस AC इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आया सही में? इसे इक्वेशन 2। अब एडिंग करवा दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आ रहा है समझ में कि नहीं समझे? अब इन दोनों को ऐड कराओ तो मुझे देखो यहाँ से देखो 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 4AB स्क्वायर है और एक AB स्क्वायर, कितना हो गया? 5AB स्क्वायर है ना। और यहाँ से देखो AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर, कितना AC स्क्वायर हो जाएगा? 5AC स्क्वायर। समझे? अरे समझ में आ रहा है? यहाँ से 4 कॉमन लो, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, यही चाहिए था, इक्वल टू 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मुझे बताओ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर है क्या? प्रूव हुआ कि नहीं? प्रूव हुआ तो समझ में आया? चलो।